बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और ज़िमनी इलेक्शन में जो कामयाबी मिली है इमरान ख़ान को, उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्यों परेशान है? एक मामला उनके पास ये है कि अगर इमरान ख़ान इस वक्त 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाता है तो वो इतना ताकतवर बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसको मुकाबला करना, उसको काउंटर करना किसी के बस की बात नहीं होगी। वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ॉरेन पॉलिसी, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएगा और सब कुछ करेगा। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए ये 2/3 मेजॉरिटी से उसको रोकना चाहते हैं। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ये जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो 24 घंटे से 48 घंटे थे वो बहुत अहम हो गए थे। उसमें जो बड़ा मामला सामने आया था कि हर एक ने यहाँ से भागने की तैयारी कर ली थी, जिसमें आसिफ ज़रदारी, जिसमें शहबाज शरीफ, जिसमें हमज़ा शहबाज, पूरा शरीफ ख़ानदान, वो सारे शामिल थे और उन्होंने तैयारी कर ली थी कि अब यहाँ से निकलना है और मुल्क से फ़रार होना है। इनके प्राइवेट जेट, जहाज़, सब कुछ रनवे वगैरह के ऊपर खड़ा हो गया था और इन्होंने बस भागना था और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने बीच में आकर आसिफ ज़रदारी को हौसला दिया, आसिफ ज़रदारी को टास्क दिया कि आपने यहाँ पर मंडी लगानी है, आपने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, आपने MPs को ख़रीदना है, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको मिलेगा, आपने यहाँ पर हुकूमत को बचाना है, आपने शहबाज शरीफ को भी बचाना है, आपने हमज़ा शहबाज को भी बचाना है। देखें, ये वाला टास्क आसिफ ज़रदारी को क्यों मिला? इससे पहले भी ये जो अदम एतमाद की साजिश की गई, अदम एतमाद किया गया इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और उसको हुकूमत से निकाला गया, उसका पूरा का पूरा प्लान दिया गया था आसिफ अली ज़रदारी को। आसिफ अली ज़रदारी के थ्रू ही ये पूरे प्लान के ऊपर अमल करवाया गया, एग्जीक्यूट करवाया गया। इसी वजह से देखें, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके बाद ये इत्तेहादी जमातें, इनकी एक मीटिंग होती है और उसकी एक वीडियो आती है। वो वीडियो आप गौर से देखें। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि किस तरह से उस वीडियो के अंदर तमाम लोग, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ ज़रदारी, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, इसके अलावा शाहज़ैन बुगटी, MQM से, बाप पार्टी के, ANP से, वो तमाम लोग जितने भी इस वक्त हुकूमत के अंदर, वो तमाम उसमें नुमाइंदे बैठे थे और जाली किस्म की फ़ेक जो हंसी है वो हंस रहे थे, उनके चेहरों के ऊपर आ रही थी, लेकिन अंदर उनके दिलों में खौफ था, उनके चेहरों के ऊपर खौफ था। उसको छुपाने के लिए वो जाली हंसी हंस रहे थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है, उनको पता चल गया है, ये जितने इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग हैं सबको पता चल गया है कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान ख़ान की आसमानों को छू रही है और आसमान पे पहुंची हुई है। अब ये बंदा 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा, 2/3 अक्सरियत हासिल करेगा और हमें फ़ारिग कर देगा। अब इनको ये अंदाज़ा हो गया, इसी वजह से ये अब इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। इनको हालांकि कहा गया था कि आप इलेक्शन कॉल कर दें और ये मुल्क से भागने की तैयारियां कर चुके थे। अब इसी वजह से इनको कहा गया कि आपने इस तरह की एक फ़ुटेज बनानी है, आपने इस तरह की एक वीडियो बनानी है जिसमें आपने जाली हंसना है, आपने फ़ेक हंसना है और आपने जो डर खौफ है उसको छुपाना है। क्योंकि अगर ये इमरान ख़ान तक ये वीडियो ना पहुंची आपके हंसने की तो उसमें और ज़्यादा ताकत आ जाएगी, वो ताकतवर हो जाएगा। पहले ही वो इतना पॉपुलर हो गया है, हमें उसकी पॉपुलैरिटी को काउंटर करना है। अब ये वाला जो टास्क है वो आसिफ ज़रदारी को दिया गया। आसिफ ज़रदारी ने उसके बाद क्या किया, देखिए उसके बाद क्या हुआ है। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर आसिफ ज़रदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, उनसे मदद मांगी, उनको कहा कि जो वज़ीर आला पंजाब बनना है चौधरी परवेज़ इलाही ने, वो हमसे ले लें, हम उनको वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं और पंजाब के अंदर वो हमारी तरफ से बन जाएं। लेकिन चौधरी शुजात ने इनकार कर दिया, चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इनकार कर दिया कि अब हम कमिटमेंट दे चुके हैं इमरान ख़ान को और इमरान ख़ान को ज़बान दी है, हम अब इमरान ख़ान की तरफ से ही वज़ारत आला लेंगे। वो चाहे हमें 2 मिनट के लिए रखें, 2 सेकंड के लिए रखें, वो जैसा कहेंगे उसके बाद हम असम्बली तोड़ दें, जो करें, जो उनका हुक्म होगा वैसा ही होगा।
वहाँ से एक इनकार हुआ। अब सेकंड ऑप्शन के तौर पर आसिफ जरदारी ने फिर क्या किया कि एमपीए को ख़रीदना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले एमएनएस को ख़रीदा था और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया था अदम एतमाद के पूरे प्लान के अंदर। सिंध हाउस के अंदर उन लोगों को रखा, सिंध हाउस में एमएनएस को ख़रीदा गया, वहाँ पर रखा गया, वो तमाम एमएनए वहाँ ठहरे, उनकी याशियाँ की, उनका प्रोग्राम बनाया, उनको सब कुछ खिलाया पिलाया, पैसे दिए, डॉलर्स दिए, अरबों रुपए वहाँ पर ख़र्च कर दिए। इसी तरह से अरबों रुपए अब बोरियों का मुँह खोला है, पैसों का मुँह खोला है कि इनको दिया जाए और इनको अपनी तरफ लाया जाए और हमज़ा शहबाज को हुकूमत जो उनकी है उसको बचाया जाए। अब ये प्लान आसिफ जरदारी के ज़िम्मे लगाया गया है, नहीं तो इससे पहले तो आसिफ जरदारी ये तय कर चुके थे, हमज़ा शहबाज भी, पूरा शरीफ ख़ानदान जिसमें शहबाज शरीफ थे, कि असम्बलियाँ तोड़ते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ये बचना मुश्किल है। अवाम का हम सामना कर नहीं सकते। अवाम इस वक्त महंगाई के अज़ाब से दोचार हैं, महंगाई का अज़ाब है, लोड शेडिंग का अज़ाब है, गैस के बिल, बिजली के बिल, हर चीज़ के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो इनको बददुआएँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। और मुल्क इस वक्त देखें, इस वक्त जो डॉलर्स है वो कहाँ पहुँच गया है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर जाती है। डॉलर्स इस वक्त 230, 35, 40 में भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट के अंदर। इतना ज़्यादा हालत इस वक्त इतनी ख़राब हो गई है मुआशी तौर पर। आईएमएफ आपसे डील नहीं कर रहा, वहाँ से आपको डॉलर्स मिल नहीं रहे, मुल्क के अंदर से डॉलर्स यहाँ से लोग निकाल रहे हैं और धड़ाधड़ यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर डॉलर्स जो है वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। अब इसका बराह रास्त नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है और आखिरकार पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जाया जा रहा है, जब इसको दिवालिया या डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा और इसका कबाड़ा किया जा रहा है। अवाम के ऊपर पहले इतना बोझ है, इतना बर्डन है, कभी महंगाई का अज़ाब आ जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। वक्ती तौर पर इन्होंने एक ड्रामा किया, फ्रॉड किया आवाम के साथ। एक तो ये 100 यूनिट वाला कि आवाम को हम 100 यूनिट देंगे, फिर इन्होंने बिजली वाला, और फिर इन्होंने पेट्रोल की कीमत 10-15 रुपए कम कर दी। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जो कीमतें हैं 200 रुपये से ज़्यादा है। 240 रुपये इस वक्त पेट्रोल की कीमत है। गैस का बिल देखें, बिजली का बिल देखें, महंगाई देखें कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अवाम ने इसी वजह से इनको वोट नहीं दिए। एक तो इन्होंने लोटे रख लिए, दूसरा अवाम इनसे बहुत तंग है, अवाम ने इसी वजह से इनको वोट नहीं दिए। अब इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर हम इलेक्शन में चले जाते हैं तो क्या होगा? इलेक्शन में जाते साथ ही इस वक्त हमारी जो पॉपुलैरिटी वो तो है नहीं। हम इस वक्त मुल्क का कबाड़ा कर चुके हैं, अवाम का कबाड़ा कर चुके हैं। अवाम हमें बददुआएँ दे रही है, अवाम हमें जलील कर रही है। अगर हम इस वक्त इलेक्शन कॉल करते हैं तो इमरान खान आराम से 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो इतने ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो पहले ही इतना ख़तरनाक आदमी है, पहले ही हमने इतना भुगता है उसको, अब हम मज़ीद उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी वजह से उसको 2/3 मेजॉरिटी से बचाना है। और आसिफ जरदारी को ये टास्क मिला कि आपने मंडियाँ लगानी है, छांगा मांगा की सियासत करनी है, आपने लोगों को ख़रीदना है, पैसे ख़रीदने हैं, चलाने हैं, होटलों के अंदर इन लोगों को रखें ताकि एमपीएस को ख़रीदा जाए और हमज़ा शहबाज की हुकूमत को भी बचाया जाए और शहबाज शरीफ को भी असम्बलियाँ तोड़ने से, इस्तीफ़ा देने से रोका जाए।